हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। सतनाम साखी। ओम 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 सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतुवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयम नमः। सतगुरु टेऊ राम की महिमा सकून गाय, कठिन समय में होते हैं सर्वानंद सहाय। कठिन समय में होते हैं सर्वानंद सहाय। भगवत स्नेही सज्जनों, माताओं, बहनों, गुरु महाराज की प्यारी साथ संगत, ब्रह्म दर्शनी अपन श्रवण मनन चिंतन कर रहे हैं। ब्रह्म दर्शनी की इस 23वीं दशपदी में बहुत ही अद्भुत दिव्य ज्ञान श्री गुरु महाराज जी दे रहे हैं। ये दिव्य ज्ञान समझने जैसा है। इस दिव्य ज्ञान को हम हृदय में उतारेंगे, हमारा जीवन दूसरे ढंग का होगा। ये विलक्षण ज्ञान, तत्व ज्ञान, आत्म ज्ञान, ये जैसे हमने और पौड़ियों में बहुत कुछ सुना 10 पदियों में, अब धीरे धीरे करके गुरु महाराज जी हमको शिखर तक ब्रह्म तक ले जाने का प्रयास कर रहे हैं। सतचित आनंद आत्मा देह अनात्म जान, कहे त्यों आत्म लखे पाओ सुख महान। सतगुरु महाराज कहते हैं उस आत्मा को लखो, आत्मा को जानो, आत्मा को पहचानो। और इसी में ही कल की पौड़ियों में हमने सुना, दोनों का ही निरूपण किया गुरु महाराज ने, आत्मा का भी अनात्मा का भी, देह का भी और देही का भी। देह के अंदर जो देही बैठा हुआ है वो भिन्न है, देही बिल्कुल अलग है, देह अलग है। तीसरी पातशाही महाराज जी इतना सरल कर देते, समझाते कि बाबा ये तो ऐसे ही है जैसे तोता और पिंजरा। तो तोता और पिंजरा दोनों बिल्कुल भिन्न भिन्न हैं। तोते को पिंजरा समझना, पिंजरे को तोता समझना, ये मूढ़ता है। ऐसे ही देह को आत्मा समझना और आत्मा को देह समझना, ये भूल है, ये भ्रांति है। और ये भ्रांति सतगुरु महाराज, संतों, महापुरुषों की, भगवान की कृपा से, भगवान कृपा करते हैं, संत मिलाते हैं, संत कृपा करते हैं, सदगुरुओं से मिलाते हैं, सदगुरु फिर उस अज्ञान की निवृत्ति। पर ये आत्मा और परमात्मा की बात जो समझना है, ये है वेदांत का विषय। और वेदांत मन वेद का अंत, वेद का अंत मन वेदों का जो अंतिम भाग है। 3 भाग हैं वेदों में, कर्म, उपासना और ज्ञान। 1,00,000 श्लोक हैं वेदों में। 80,000 कर्म कांड के ऊपर, 16,000 उपासना के ऊपर, 4,000 जो है ना वो ज्ञान। उस 4,000 की फिर सतपुरुषों ने इतनी व्याख्या करी, इतना उसका व्यास किया है, इतना फैलाव किया है कि उनके 108 उपनिषद बन गए। उन उपनिषदों में ब्रह्म ज्ञान, उसी को वेदांत भी कहते हैं। उपनिषद भी और वेद व्यास भगवान ने ब्रह्म सूत्र को भी संग्रहित किया। तो ये वेदांत को जानना जरूरी है। जब वेदांत को हम जानते हैं, तावत गर्जन्ति शास्त्राणि जम्बुका विपने यथा न गर्जन्ति महाशक्ति यावत वेदांत के सही। शेर के आने से जैसे बाकी गीदड़, लोमड़
भगड़ आदि ये सब अपने आप ही छुप जाते हैं। ऐसे ही सब बातें और अपने आप ही विदा हो जाती हैं जब हमको वेदांत समझ में आता है। और समझना ज़रूरी है, क्योंकि हमारा जो मार्ग है वो भक्ति वेदांत है। भक्ति प्लस वेदांत, प्रेम प्रकाश पंथ, प्रेम प्रकाश मार्ग। भक्ति तो है ही, प्रेम श्री गुरु महाराज जी को पसंद है, सदगुरु साईं टेवराम जी महाराज को, लेकिन मूल में वेदांत भी है। वेदांत से हम अछूते नहीं हो सकते, वेदांत को समझना ज़रूरी है। जबकि इस वेदांत का ज़्यादातर प्रभाव प्रचार जो है अब के युग में वो भगवान शंकराचार्य ने किया। गुरु महाराज जी भी उस बात को भगवान शंकराचार्य से सहमत है। और कलयुग में कल्याण करने वाली भक्ति जो है ना वो ज़्यादा। और भगवान ने भी मिक्स बातें कही गीता में मिक्स बातें कही है, वेद भगवान में मिक्स बातें हैं, प्रेम प्रकाश ग्रंथ साहब में भी मिक्स बातें हैं। तो मिक्स इसलिए है कि सभी कल्याणकारी बातें हैं। ऐसा नहीं कि खाली हम वेदांत तो फिर शुष्क हो जाएंगे, और खाली भक्ति तो ज्ञान के बगैर भक्ति फिर पूरा ज्ञान नहीं होगा। तो फिर भक्ति डोंगरे महाराज जी कहते थे भक्ति में असफल हो गए तो फिर आप आसक्ति में चले जाएंगे, ज्ञान में असफल हुए तो आप अहंकार से भर जाएंगे, क्योंकि ज्ञान हकीकत में तत्व का ज्ञान हुआ नहीं। ब्रह्म ज्ञान जानो नहीं, कर्म गए छिड़काए, तुलसी ऐसी आत्मा आप नर के जाए। ब्रह्म ज्ञान में परिपक्वता हुई नहीं, भक्ति कर्म छूट गए। अब कैसे न इधर के रहे न उधर के रहे, न खुदा ही मिला न विशाले सनम। आज की इन पौड़ियों में गुरु महाराज जी और आत्मा का निरूपण कर रहे, बड़े प्यार से श्रवण करें। तीसरी पौड़ी, आत्म को ना नैना दर से, आत्म को ना पानी पर से, आत्म को नहीं रसना भागे, आत्म को ना मन बुद्धि लागे, आत्म को नहीं सुनते गाना, आत्म को ना जाने प्राणा, आत्म को नहीं विरति बजाने, आत्म को ना सुगत ग्राणे, आत्म है सब इंद्रिय गोचर, कहत्यूं गुण तीनों तेरे पर। समझने जैसी बात है। वो आत्मा जो है ना उसको ये इंद्रियां नहीं जान सकती, मन भी नहीं जान सकता, बुद्धि भी नहीं जान सकती, वृत्ति भी नहीं जान सकती। वृत्ति को जानने वाला, इंद्रियों को जानने वाला, मन को जानने वाला, बुद्धि को जानने वाला कौन? साक्षी, जो सुख नित्य प्रकाश विभु नाम रूप आधार, मत न लखे जे मत लखे सो मैं शुद्ध अभार, मत न लखे। बुद्धि उसको नहीं जानती। अगर बुद्धि जानती है, बुद्धि की वो पकड़ में आ गया तो बुद्धि बड़ी हो गई, भगवान छोटे हो गए। नहीं, भगवान के प्रकाश से बुद्धि प्रकाशित है। आत्म को न नैना दर से, आत्म को न पानी पर से, पानी मन हाथ, आत्मा को नैन नहीं देख सकते हैं, आत्मा को ये हाथ स्पर्श नहीं कर सकते, आत्म को नहीं रसना बाके। ये जो ज़ुबान है ये ज़ुबान उसके बारे में चर्चा, बाके मन चर्चा नहीं कर सकती। आत्म को न मन बुद्धि लाखे, मन और बुद्धि भी उसको लक्ष्य नहीं बना सकते। आत्म को नहीं सुनते काना, आत्म को न जाने प्राणा। ये जो श्वास चल रहे हैं ना, ये श्वास भी उनको नहीं जान सकते। श्वासों से मेल है, श्वासों को पहचानना है, श्वासों में वो उसकी सूक्ष्म गति हो रही है, चल रहे हैं हमारे श्वासों में, वो शब्द चल रहा है, लेकिन श्वासों के लिए नहीं चल रहा है। श्वास नहीं चलेंगे तो भी वो रहेगा, आत्म तत्व रहता है। आत्म को नहीं वृत्ति पहचाने, वृत्ति विचार ख्याल हमारा जो उठा
उसने आत्मा को नहीं जाना। उल्टा क्या हुआ कि आत्मा का प्रकाश वृत्ति के ऊपर, तो वृत्ति ब्रह्माकार हो गई। जो वृत्ति जगत आकार थी, अब वो वृत्ति जगत आकार नहीं रही। आत्मा को ने वृत्ति बचाने, आत्म को न सुंगत घ्राणे, घ्राण मन नाशक। ये इसी को सरल कर दिया है गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज की बात को गुरु महाराज ने। पद बिन चले सुने बिन काना, कर बिन कर्म करे विध नाना, आनन रहित सकल रस भोगी, बिन वाणी वक्ता बिन जोगी। तन बिन परस नयन बिन देखा, घृत घ्राण बिन शेष अशेषा। पद बिन चले सुने बिन काना, बिना पैरों के चलता है, बिना कानों के वो आत्म तत्व परमात्म तत्व सब जानते हैं। आत्म है सब इंद्रिय अगोचर। इंद्रिय अगोचर मन गोचर मन इंद्रियां, अगोचर मन इंद्रियों से परे। गो मन इंद्रियां और गोचर जहाँ तक इंद्रियां जाती। गोचर लग मन, जहाँ लग मन जाई, सो सब माया जानो भाई। जहाँ तक ये इंद्रियां जाती हैं, जहाँ तक ये मन जाता है, सो सब माया का खेल है। जहाँ ये चुक जाती हैं, ठहर जाती हैं, उससे आगे आत्मा का प्रदेश है। मन आत्मा सब जगह है, इंद्रियों की पहुंच वहाँ नहीं है। इसका अर्थ ये लेना है, आत्मा है सब इंद्रिय गोचर, कहे त्यों गुण तीनों से पर। तीनों गुणों से भी वो परे है, श्रेष्ठ है। तीन गुण कौन से हैं? राजस, तामस और सात्विक। त्रिगुण विषय वेदाह निस्त्रिगुण भवा अर्जुन। भगवान ने ये बात कही। अब आगे गुरु महाराज जी कहते हैं, आत्म सब जग माहि समाना, अग्नि बसे ज्यों बन अस्थाना, मथने से अग प्रगट होवे, प्रत्यक्षता को सब जग जोवे, चिद जड़ का जब करे विवेचन, आत्म का तब होवे दर्शन, दर्शन से सब भ्रांति विनाशे, परमानंद उर में प्रकाशे, उर कृपा से आत्म भूजत, कहे क्यों गुर बिन ये बहुत अद्भुत बातें गुरु महाराज जी बता रहे हैं। आत्म सब जग माय समाना, आत्मा सब जग ज्यों के त्यों व्यापक है। अग्नि बसे ज्यों बन अस्थाना, हर लकड़ी के अंदर आग है। हमने आंखों से देखा है। आरुणी यहाँ पे यज्ञ हुआ, वो संतों ने लकड़ी से लकड़ी को घिसाया, उसमें से आग प्रकट हुई। मथने से आग प्रकट हो, मथनी से जैसे उनको मथा अग्नि को, लकड़ियों को आग पैदा हो गई, वो उसी से ही फिर यज्ञ हुआ। प्रत्यक्षता को सब जग जो, सभी ने देखा, हमने भी देखा खुद, लकड़ी में से आग पैदा हुई। चिद जड़ का जब करे विवेचन, ये चिद और जड़, आत्मा चेतन और ये शरीर जड़, इसका विवेचन गुरुजनों के, सत्पुरुषों के सानिध्य में, महापुरुषों के चरण शरण में जब हम बैठते हैं ना, तब ये जड़ चेतन ग्रंथि पड़ गई। क्या कह रहे हैं गोस्वामी जी महाराज, गजब की बात कह रहे हैं। जड़ चेतन ग्रंथि पड़ गई, यद्यपि मृषा छूटन कठिनाई। जड़ और चेतन की गांठ पड़ गई है, जबकि झूठ है, पर छुड़ाना बड़ा कठिन हो गया है। छुड़ाना कठिन यूं हो गया है कि गठान है ही नहीं, और मान के बैठे तो जैसे एक कथा मिसाल सतपुरुष बताते हैं। भाई एक व्यक्ति के पास 10 गधे थे, 9 को तो बांधने के लिए रस्सी थी, 10वें के लिए रस्सी नहीं थी। कोई आप जैसा गुरु सत्संगी आया, उसने पूछा भाई क्यों खड़े क्यों हो? बोले यार रस्सी नहीं है। बोले रस्सी गधे को बांधने की क्या रस्सी बसी की जरूरत है, एक्टिंग करो, ऐसे करो कि बंध गया। ऐसे ही किया उसने, बंधा रहा रात भर, सवेरे सब गधों को छोड़ा, उस 10वें को छोड़ा नहीं। तो वो चिंता नहीं है, हिलता नहीं है अपने स्थान से।
कहता अब ये बड़ी मुसीबत हो गई। फिर ही वो व्यक्ति मिला, वो गुजरा वहां से, बोले क्या भाई क्या बात है, आज फिर क्या हो गया? बोले यार आज तो ये गधा चिकता नहीं है। बोले आपने छोड़ा इसको? बोले छोड़ा तो नहीं, बंधा, वो बंधने की ऐसे एक्टिंग करी थी ना, ऐसे छोड़ने की एक्टिंग करो। हमारा छोड़ने की एक्टिंग करी, गधा चल दिया। तो ये जड़ चेतन की गांठ पड़ गई है। चिद जड़ का जब करे विवेचन, आत्म का तब होवे दर्शन। ये जैसे अभी गुरु महाराज जी बता रहे हैं, अग्नि में जैसे अग्नि, हर लकड़ी में अग्नि है, ऐसे ही जो मेहंदी में लालमा, जो मेहंदी में लालमा, जो चकमक में आग, तेरा साईं तुझ में तू जाग सके तो जाग। जैसे मेहंदी के पत्ते पत्ते में लालमा है, जैसे चकमक के जरे जरे में आग है, तेरा साईं तुझ में व्यापक है। बस जगने की जरूरत है। दर्शन से सब भ्रांति विनाशे, परमानंद और में प्रकाशे। दर्शन से सब जब वो चिद जड़ का निबेरा हो जाएगा, फिर आपको आत्मा की अनुभूति होगी और भ्रांति नाश हो जाएगी, और उर में हृदय में ही आपके में परमानंद का प्रकाश हो जाएगा। पर ये कैसे होता है? गुरु कृपा से आत्म बूझत, कहे त्यों गुरु बिन नहीं सूझत। इसके लिए सदपुरुषों की, संतों की, महापुरुषों की सन्निधि उसकी परम आवश्यकता है। तब श्री गुरु महाराज जी ने इस अमरापुरवाणी हिंदी में 34 नंबर पेज पे बड़ा सुंदर भजन, राग आशा भजन चौथा। करो संतों का संगारे, मन लागे रंगा। करो संतों का संगारे, मन लागे रंगा। होवे चंगा, होवे चंगा, जैसे गंगा। गंगा। करो संतों का संगा, हरे राम। करो संतों का संगा, करो संतों का संगार,
सत्संग सुर तार वेद बतावे, सत्संग सुर वेद बतावे, सत्संग सुर तार, सत्संग सुर तार वेद बतावे, सत्संग सुर तार वेद बतावे, कहते हूँ सब आस पुजावे, कहते हूँ सब आश पुजावे, मेरे मस्तक अंगारे मन होए चंगा, मेरे मस्तक अंगारे आगे रंगा, होए चंगा, होए चंगा, जैसे गंगा से गंगा, करो संतों का संगा, हरे राम करो संतों का संगा। ये जो कठिन से कठिन, कलिष्ट से कलिष्ट बातें भी सरल हो जाती हैं, सुगम हो जाती हैं महापुरुषों की सोहबत के कारण। सतपुरुषों का संग होता है ना जिसको, उसको बड़ी कठिन से कठिन बात भी क्यों जानकार जो आरिफ हैं वो सरल कर देते हैं, हर बात को सरल कर देते हैं। तो गुरु महाराज जी कहते करो संतों का संगा रे मन लागे रंगा, रंग लग जाएगा आपको, होवे चंगा, आप चंगे हो जाओगे। कैसे? जैसे गंगा। देखो गंगा माता की कितनी महिमा है, जो भी मिल जाता है गंगा में सब वो गंगा हो जाता है। सनक जनक सिद्ध सुर नर ज्ञानी, सनक सनंदन सनातन सनत कुमार महाराज, इतना उत्तम संग नारद जी महाराज से, आदि आदि हंस भगवान से आदि आदि उनकी मुलाकातें हुई हैं। और सनक सनंदन सनातन सनत कुमार सदैव ही सत्संग की बात ही करते हैं। एक जना बैठ जाता है, 3 जने श्रोता बन जाते हैं, एक वक्ता बन जाता है, नहीं तो महापुरुषों से मिलते रहते हैं सनक। और जनक महाराज संग से भले ही राजा हैं, भगवान कृष्ण तक को गीता में जनक महाराज जी का मिसाल देना पड़ा। संग का प्रताप प्रभाव इतना कि ब्रह्म अपने आप ही बिना बुलाए भगवान राम जनक जी के पास पहुंच गए। संग अष्टावकर महाराज, याज्ञवल्क्य महाराज आदि आदि महापुरुषों का, शतानंद महाराज आदि का राजा जनक ने संग किया। बड़े बड़े सिद्ध सुर नर ज्ञानी संग से ही बहुत गाया है। गोस्वामी जी महाराज ने इतना इतना बोला है सत्संग की महिमा, सत्संग की महिमा इतनी के दुष्ट से जो दुष्ट वो संत बन जाते हैं सतपुरुषों की सोबत। खल सुधरें सत्संगत पाई, पारस परस कुधात सुहाय। भाई जिसने भी जहाँ भी जो भी मिला है उनको सत्संग से ही मिला है। मुक्ति मंदिर के चौदरवाना, ये मुक्ति मंदिर मोक्ष मंदिर तक पहुँचाने के लिए 4 द्वारपाल हैं। सम संतोष विचार और चौथा सत्संग। गुरु महाराज जी सत्संगता में है प्रधाना, मुख्य मेन गेट जो है ना उसका सत्संग ही है। भगवान वहाँ मिलेंगे। भगवान ने खुद बोला है नारद जी से, नाम वसामि वैकुंठे योगी नाम हृदय मचा, मद भगता यत्र गायन्ति तत्र तिष्ठामि नारद। हे नारद मैं वहाँ तिष्ठित हो जाता हूँ, स्थित हो जाता हूँ, टिक जाता हूँ, वहाँ से हिलता नहीं हूँ जहाँ मेरे भगत कीर्तन करते। गुरु महाराज जी कहते थे जहाँ भगत कीर्तन करें बहे प्रेम दरिया, ता हरि वासा करे सत्य लोक से आ। कीजिए धार उमंगा, ऐसे नहीं कुनकुना नहीं, ढीले ढाले नहीं, सत्संग करो उमंग के साथ में, उत्साह के साथ, नित नया उत्साह हो। चंदन संग जिम हो तर चंदन, चंदन का इतना प्रभाव है, चंदन के संपर्क में जितने पेड़ हैं वो सब चंदन हो जाते हैं। संतों संग तिम खल हो सज्जन, वाल्मीकि नारद घट जोनी,
निज निज मुखन कही निज होने। ये महाराज वाल्मीकि आदि आदि श्री नाथ जी महाराज आदि सभी ने अपने मुंह से अपनी कथा सुनाई है कि सतपुरुषों की सोबत ही हमको इतना ऊंचा ले आई। सत्संग संतों संग तिम खल हो सज्जन होवे कीट भृंगा। एक भृंगी कीड़ा होता है, आम कीड़े को पकड़ लेता है, उसको भूं 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 करके उसको भृंगी ही बना देता है। सत्संग सुर तर वेद बता, कहे टेऊ सब आश पूजा में मीटे मस्तक अंगा। मस्तक के लाट के अंगों तक को मिटाने की ताकत सत्संग में। तुलसी संगत साधकी कभी न विरता जाए, माथे में सूली लिखी कांटे से कट जाए। तीसरी पातशाही महाराज सदगुरु साईं शांति प्रकाश जी भगवान वो विराजमान थे श्री वृंदावन धाम में। पलवल के एक प्रेमी बीजा राम जी वो आगे पूछते महाराज जी सत्संग किसको कहते हैं। श्री गुरु महाराज ने कहा सत्संग ताको जानिए जाए को नाम वखानिए। फिर और व्याख्या करी बाबा जिस चीज के आगे सत लग जाता है वो सब सत्संग है। सत शास्त्र पढ़ रहे हैं वो सत्संग है। सत कार्य कर रहे हैं, सत कर्म कर रहे हैं, सत वचन सुन रहे हैं, सत चिंतन कर रहे हैं, सत मार्ग बता रहे हैं, सच्ची सलाह किसी को दे रहे हैं, सब सत्संग है। वो जहाँ पे भी आप सत शास्त्र पढ़ रहे हैं वो सत्संग है। तो सत्संग मन सतत सत का संग, सत मन परमात्मा। उमा कहूँ मैं अनुभव अपना, सत हरि भजन जगत सब सपना। तो गुरु महाराज की प्यारी साथ संगत हम सत्संग करें तब वो बातें समझ में आएंगी। कल वाला सत्संग भी जैसे हमने सुना थोड़ा भले ही शुरुआत में कलिष्ठ लगता है, फिर बार बार सुनो, बार बार सुनो, बार बार सुनो, बार बार सुनने से वो बात दिमाग में जल्दी फिर बैठ जाती है। तो गुरु महाराज की प्यारी साथ संगत भगवान की आशीर्वाद चाहिए। जब गुरुदेवों की दया होती है तभी जा करके बात बनती है। राम माया सतगुरु दया साधु संग जब होए, तब प्राणी जाने कछु रहो विषय रस मोहे। जो ये संसार के विषय रस में डूबा हुआ प्राणी राम की कृपा, सतगुरु की दया, संतों की सोहबत और खुद की दया हम खुद समझना चाहें। सतगुरु महाराज कहते पहले अपने आप में करत कृपा जन जोए, कहे टेऊ तो मनुष्य पर सबकी कृपा होए। जो अपने आप पे स्वयं कृपा करता है ना, फिर उस पे सबकी कृपा हो जाती है। तो गुरु महाराज के आशीर्वाद चाहिए। गुरु महाराज भगवान से जुड़े रहें। ओम शांति शांति शांति।